Rahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Usman Akhtar and I am lecturer in Physics Cadet College Okada. फर्स्ट ईयर का आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए हम डायरेक्टली चैप्टर 2 को ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें दो डेफिनेशंस का नॉलेज होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ये क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? दो बातें मैं लिखूंगा। ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड एक्यूरेटली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स की अगर हम बात करें, जब हम शॉप पे जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने, लेट्स सपोज 2 kg शुगर आपने ख़रीदनी है, तो जब हम ख़रीदने जाते हैं तो हम ना सिर्फ 2 kg को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं या सारा फिनोमिना देख भी रहे होते हैं, बल्कि उसकी तराजू से मेजरमेंट भी की जा सकती है। सो वी कैन से दैट मास इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। इसी तरह टाइम हो सकता है, क्लॉक की मदद से हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और क्लॉक मेजर भी करता है। इसके अलावा लेंथ होगी, हम किसी भी चीज़ की मदद से, मीटर रॉड की मदद से, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से लेंथ को भी ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी। सो दीज आर एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज़। हाउ कैन वी डिफाइन? हम इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ लिख सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, डेफिनेशन इसकी ये बन सकती है, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड एक्यूरेटली। यही दो बातें जो लिखी हुई हैं डेफिनेशन में। एग्जाम्पल क्या होगी? लेंथ, मास एंड टाइम। ऑलरेडी मैं इनका जिक्र कर चुका हूं, बिकॉज दीज क्वांटिटीज कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड एक्यूरेटली। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स अपोजिट आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम इसके अपोजिट के बारे में जिक्र करेंगे, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज ना हो। तो ऐसी क्वांटिटीज़, यहाँ पे एक बात हम ऐड करेंगे, ऐसी क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर एक्यूरेटली, जिन्हें हम ऑब्जर्व्ड और मेजर ना कर सके। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द क्वांटिटीज़ विच आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। पहले हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें इसका नॉलेज हो सके। ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है जिन्हें हम ना तो ऑब्जर्व कर सके ना ही मेजर कर सके? सोचिए ज़रा, ना ऑब्जर्व कर सके ना मेजर कर सके, वी कांट ऑब्जर्व एंड मेजर। कौन सी हो सकती हैं? इसकी एग्जांपल है एंगर। किसी को गुस्सा आया तो हम बता सकते हैं कितना है, उसको कितने केजी है? बिल्कुल भी नहीं, ना ही इसके बारे में कोई इंस्ट्रूमेंट है। आवर ऑल फीलिंग्स, हमारी जितनी भी फीलिंग्स है, सौरो की है, जॉय की है, खुशी है, गम है, हमें इसका नहीं पता। इसके अलावा विजडम की भी बात कर सकते हैं। विजडम को भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, कुछ मेथड्स हैं, बट वी कैन नॉट मेजर इट एक्यूरेटली। सो द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर एक्यूरेटली आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन कुछ यूँ है। जी तो व्यूअर्स, हमने डेफिनेशन लिख लिया। The quantities which cannot be observed and measured accurately. Example, anger, feelings and wisdom. These are non-physical quantities. तो जो हमारी बुक है उसके ऊपर जो टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है वेक्टर का। पेज नंबर 22 है। तो वेक्टर का हमारा पहला टॉपिक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले ये दो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, तो इनको आप राइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जी तो व्यूअर्स, जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पेपर में आ सकता है। कुछ यूँ आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर के दरमियान में फ़र्क लिखें। तो ये फ़र्क एक डेफिनेशन की ही सूरत में होगा। स्केलर क्या है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। इस चैप्टर के अंदर ये वर्ड काफ़ी आएगा, मैग्नीट्यूड मीन लेंथ, जिसकी सिर्फ लेंथ हो, या आप यूँ कह लें जिसकी जस्ट वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल, मैस की अगर बात करें तो मैस आप लिख सकते हैं किसी भी चीज़ का 2 kg है, यूनिट को छोड़ दें। तो यहाँ पे 2 जस्ट एक वैल्यू है,
या लेंथ है। इसके अलावा मैथ्स के अलावा आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। टाइम, हम टाइम कह देते हैं किसी चीज़ का 4 o'clock है। सो दिस इज जस्ट वैल्यू, यह हमारी वैल्यू है। सो इट इज़ मैग्नीट्यूड। इसके अलावा लेंथ की बात करें, लेंथ हम लिख सकते हैं किसी भी चीज़ की 4 मीटर। तो मीटर यूनिट है, 4 इज जस्ट अ वैल्यू, सो इट इज मैग्नीट्यूड। सो स्केलर आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude and unit, or we can say that scalar are those quantities, are the quantities which can be completely described by magnitude and a unit are called scalar quantities। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी जी। तो व्यूअर्स हमने डेफिनेशन लिख लिया, तो मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। द क्वांटिटीज which can be completely described by its magnitude and unit, ऊपर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी है लेंथ, मास एंड टाइम। इसके अगेंस्ट वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। यूनिट तो ऑलरेडी होगा। एग्जाम्पल देते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। एग्जाम्पल अगर हम वेलोसिटी की बात करें, हम किसी गाड़ी की बात करें कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, वेलोसिटी से जा रही है। तो जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं, हमारे जहन में जो बात आती है वो इसके डायरेक्शन के बारे में आती है। किस सिमत में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। इज इट गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, कौन सी डायरेक्शन है। या आप एक सिटी से दूसरी तरफ की बात करते हैं तो वो भी डायरेक्शन ही है। तो लेट्स सपोज ये ईस्ट की तरफ ये गाड़ी या ये जो भी चीज़ है जा रही है, दिस बॉडी। सो दिस इज डायरेक्शन। So those quantities which required direction with magnitude are called vector quantities। अगर हमने properly define करना हो तो यहाँ पे एक word और add हो जाएगा, the quantities which can be completely described by its magnitude and direction। तो ये मैं लिख देता हूँ, आप बाद में नोट कर लीजिएगा जी। तो व्यूअर्स हम डेफिनेशन लिख चुके हैं, मैं रीड कर देता हूँ। the quantities which can be completely described by its magnitude and direction along with its unit are called vector quantities। एग्जाम्पल इसकी हो सकती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। फोर्स की भी बात करें तो हमें सिमत यानी कि डायरेक्शन बतानी पड़ती है। नेक्स्ट वेक्टर्स के ही रिलेटेड एक बात है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो बुक के अंदर और मेथड है, हैंड राइटिंग में और मेथड है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।